मोबाइल क्यों दिया बेटियों को? बेटियों के ट्रक चल रहे हैं, बेटियों की ट्रेनें चल रही हैं, बेटियों की बसें चल रही हैं, बेटियों के हवाई जहाज चल रहे हैं, बेटियों की फैक्ट्री चल रही है, बेटियों का कारखाना चल रहा है। जो बेटी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, पूरा कारखाना तबाह बर्बाद हो जाएगा और पूरा खानदान मर जाएगा। है किसी की ऐसी बेटी? अरे तू बाप है के दुश्मन? तूने बेटी को मोबाइल दिया। चल्ली में दुओ और कर्म को टटोलो। हिंदुस्तान में हम घूमते, तुम्हें क्या पता है? जो माइक पे बोलने की बातें, 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। इन लोगों से पूछो, तुम तो मुसलमान, तुम्हारी बेटी के पास सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरते खदीजतुल कुबरा के खाने पहनने उठने बैठने का तरीका होता, सैयदा ज़ैनब के कपड़ों का तरीका होता। तुम्हारे यहाँ कोरबा में शादी हो जाए, देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, पपोली से पपोली, इतना मेकअप करो, रीच बना घूम रहे, रीच। अब रख दो, बैंक में जमा करके जाओगे क्या? समझे? देखो बात क्लियर है यार। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ये बाप क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है इसका ऐसा कि ले बेटी बात करती रही है? अब्बा और ये अम्मा जो है ना, अम्मा ये तो उल्टी छुरी से कटवाने की। सुन लियो मेरी कर्री। ये माँ, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला के मोबाइल पर किससे बातें कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं क्या? और पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों बनी? पागल है क्या? पागल खाने से आई है क्या? आधे घंटे से जो बेटी छत पे घूम रही है, मोबाइल पे एयरफोन लगा, चुटियां फेंकती फिर रही है, बाल झटके देती फिर, ये अम्मा पागल है क्या? इसको तो कई बच्चे हो गए। इस माँ को पता नहीं है। जब मोहल्ले में ना बातें फैलने लगती हैं, जब मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, तो रोता हुआ आता, वो रोते हुई जाएगी, माँ अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई जिन आ गया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, बड़ी शरीफ थी, बड़ी वैसी थी, अब तो बैकी बातें कर रही है। ये कह रही है कि उसी से शादी करूंगी वरना कुछ खा लूंगी, मर जाऊंगी। ये अम्मा कह रही है पता नहीं दिमाग फिरवा दिया। कुछ दिमाग ने फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कोई मियां नहीं, बेटी का दिमाग पलटेगा। और बार मियां तो खुद इतनी दुकान लगाए बैठा, तुम इस चक्कर में घूम रहे हो कि कोई मियां ऐसा मिल जाए मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, और मियां इस चक्कर में घूम रहा कोई मरीज ऐसा मिल जाए मेरे घर के हालात पलट दे। क्या करूं? मैं तो पैदा ही मियां के घर में हुआ हूं, मैं तो पैदा ही सैयदों के घर में हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, ये माँ और बाप, अगर बाप सुबह से शाम तक काम करने चला गया, इस अम्मा को पता है तू कहां काम करने गई है। अम्मा को तो पता है ना मेरी बेटी किस हाल में, कहां बात कर रही है, कहां SMS देख के हंस रही है, रो रही है, फिर आंसू निकाल रही है, बाल चटक रही है, मुस्कुरा रही है, खिल रही है। पागल तो नहीं है? नहीं है तो अम्मा पागल जरूर है, नहीं समझ रही है तो। अब भी अगर इतना नहीं समझेगी तो ये माँ कब समझेगी? और ये बाप और माँ दोनों बच नहीं सकते। अब अगर मैं मुझे ऐसा मौलाना मत समझियो, डंके की चोट पे बोल के जाता हूं और जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। अब हदीस सुना रहा हूं, माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बात कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइल चला रही हैं, ईयरफोन लगाए पड़ी, और ये माँ बाप राजी हैं, वो माँ बाप हदीस सुने। और इस हदीस को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मौलाना फुरकान साहब, कारी अमीन साहब और इमाम साहब को दूसरा क्या नाम है,
मोहम्मद इरफान साहब मुंह मांगा इनाम, ये जब चाहेंगे मुझे बुला लेंगे, ये मेरे दोस्त लोग। समझ में आ रही? क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। मैंने अब अरबी इबारत इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए, क्योंकि मोबाइलों में कैच होता ना, तो अब ढूंढो तलाशो, गलत हो तो जांचाओ बुला लो, सही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनहगार, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दें तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जाएगा। अगर नबी जिसे रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई भी अमल चाहे कितने बड़ा नमाजी हो, कितने बड़ा हाजी हो, कितने बड़ा मुफ्ती हो, कितने बड़ा पीर हो, कोई भी जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप जन्नत में नहीं जा, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? वो माए सुन ले, ये बाप सुन ले, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने होकर के गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो पलाजो फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके बेहयाई का मुजाहिरा कर रही है, और वो माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब कौन लेके जाएगा जन्नत में? अब हर माँ बाप, कोई भी मुफ्ती साहब हमारी बच्ची को दुपट्टा, ओ बच्चों बैठ जाओ ना, अड़ते रहोगे। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने घर को संभाले। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यार हालात बिगाड़ कर रख दिए। अब्बा है ना, अब्बा इतना सीधा इतना भोला जानबूझ के अंधा बना पड़ा, चच्चा जानबूझ के अंधा बना पड़ा, ताऊ जानबूझ के अंधा बना पड़ा, खालू मामू फूफा जानबूझ के अंधे बने पड़े। क्यों? जवान बेटी शादी में दुपट्टा ऐसे यहाँ डाल लिया, 18-20 साल की बच्ची है, इस दुपट्टे से उसका क्या छुप रहा बताओ? इस अब्बा ने नहीं देखा बेटी का जिस्म, इस चचा ने नहीं देखा, मामू ने नहीं देखा, खालू शादी में जितने नमाजी हाजी सब जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के। कोई बोले या ना बोले मगर मैं क्लियर करके बोल के जाता हूं, क्योंकि मैं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बताओ अगर तुम्हें ना बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? चौराहे पे खड़े होकर तो इतनी बातें लड़ाते हो, इतनी गर्दन उठा के कहते हो बेटियों को नहीं देखा शादियों में, किस हाल में? वहां तुम्हारी तुर्रमगिरी कहां चली गई? वहां कहां चली गई? चौराहों पे जाकर के दिखाते हो तुर्रमगिरी। यहाँ तो खैर कोई 24 साल से, कोई 5 साल से, कोई 30 साल से इमाम, बाज गांव में तो इमाम को बाज बुढ़ा इतना खुराफाती है इमाम को टिकने नहीं देता यार। ये सही बता रहे हो मैं? तुम जाके देखो, पता नहीं इस बुढ़े को क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो गया, सटिया गया खाली। बहू के पास चलती नहीं, बच्चों के पास चलती नहीं, इमाम से टांग उल जाए बड़ा उल्टा सी। और मगर तुम भी ना ऐसे हो। खैर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इनको मैं सबको जानता हूँ, अब से नहीं, बहुत पहले जब बदरुल उलूम में जसपुर से पढ़ाता था तब से ही जानता हूँ। मगर हमारी कौम ना 2 चीजें हजरत इतनी सस्ती खरीदती है,
इतनी सस्ती कि उससे ज्यादा सस्ती कोई चीज खरीदती नहीं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम। बकरा भी कुर्बानी का मरा खरा, समझे, कोक पिचकी पड़ी है, बरसीन खिला दिया तो पौंक रहा, बच्चे आगे को खींच रहे हैं, बकरा पीछे को लुढ़कता फिर रहा और गांव में उड़ रही है। अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बान इस मरे खुरे की कुर्बानी, ये तो पहले से कुर्बान है बेचारा। अब बोले ना 3 दिन पहले इसलिए ले लिया था कि दाना खा ले, दाना, और दाना खा के उसे हजम नहीं हो रहा, पौंक रहा हो उसे, क्योंकि पहले कुछ मिला ही नहीं था। बस कितना 4000, और बात तो बकरी कर डालता हूँ, भैं मैं कर रही, समझे, 4000 का मिल जाए, 5000 का मिल जाए, 6000 का मिल जाए, और पूरे मोहल्ले में बच्चे खचेड़े फिर रहे हैं। क्या बोले? अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बानी बड़ा तीर मार रहे हैं। और एक मस्जिद का इमाम जो बिल्कुल नाकारा, आलुओं में डालने के लायक, बिल्कुल चाहे उससे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। और तुम्हें क्या पता, एक के पीछे में नमाज पढ़ी तो कह रहे मुस्तकीम, सब लहरा हुआ। मैंने कहा खत्म कर दी इसने नमाज, नमाज ही खत्म। तुम्हें क्या पता लहरें चल रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें तो पता है ना कहां से लहरा लग रहा है। मोटरसाइकिल अगर मैं उस बंदे के हाथ में दे दूं जिससे चलानी ना है, तो ठोकेगा या छोड़ेगा? खुद भी घुटने तोड़ेगा, पीछे वाले के भी तोड़ देगा। तुम्हें क्या पता? अरे जरा अच्छा सा लाओ, ढूंढ ढांड के जरा तलाशो, जरा पढ़ा लिखा हो। एक ने नमाज में सजदा साहब कर लिया। भाई पूछा सजदा साहब क्यों किया? तो बोले जरा छोटी सी गलती हो गई। पता चला क्या गलती हो गई? बोले वो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। उस कम वक्त में उस पे सजदा साहब, उसे पता ही नहीं हवा निकलने से थोड़ी निकले से आधा निकले, वुजू ही खत्म हो गया। और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं, मुक्तदी धकिया फिर रहा है। इमाम लाएंगे 8000 में, 9000 में, 10000 में। घर कितने हैं? 100-150। और इमाम कितने लाएंगे? 8-10 हजार में। तो मैं अगर 8000 रुपए एक जगह बांध कर रखूं और 8000 रुपए दे दूं और कहो ले तुम गुजारा करते रहिए, सही बताइए, तुम 8000 में अपने बच्चों की शादी कर लोगे, घर बना लोगे, गुजारा कर लोगे? तो इस बेचारे इमाम ने कैसा ऐसा कसूर कर लिया है हिफ्ज करके, जो तुम इसे मारे डाल लो। गले में फंदा डाल के मार क्यों नहीं देते? अच्छा चलो निकाह की बात आ गई है तो एक बात और बता दूं, इन्होंने भाई साहब ने याद दिला दी। एक शादी होती है, एक शादी, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए, घबराओ मत, नहीं चुराएगा, मैं हूं। अगर ये मैक कोई चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे चोर को? बोलते क्यों नहीं? चोर को इनाम दोगे, सजा। कोई किसी की मेरा चश्मा ये चुरा के ले जाए तो मैं इनाम दूंगा क्या? मगर कितने उल्टे हैं मुसलमान। हाथ उठाइए, कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ उठाओ। बस 2 ही लोगों की शादी हुई है, सब कुंवारे घूम रहे हैं क्या? 50-50 साल के कुंवारे घूम रहे हो? हाथ उठाओ। शादी हो गई ना? हाँ रख लो। अब ईमानदारी से बताओ, रखो। अब ईमानदारी से बताओ, शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? अरे बताते क्यों नहीं, डर क्यों रहो? मुकीम भाई तुम बताओ, जूती चुरी तो तुमने थाने को फोन किया कि साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ? इनाम दे रहे हो, छोटी साली ने या साले ने चुराई, इनाम दिया जाता है। इतने उल्टे मुसलमान है। चोर और चोरनी को पकड़ के मारो, थप्पड़ो, सदा लेके जाओ तो बारात आएगी साबुत, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन अब चोर से डिमांड पूछी जा रही है हमारे यहाँ, ये मुसलमानों के यहाँ नमाजियों पूछे, हाँ चोर साहब, आली जनाब मोहतरम चोर साहब, बोलो क्या लोगे चोरी का? अब वो कहती है, बच्ची बच्चा कहता 10,000, दूल्हा भाई कितने कहते हैं? 8,000। तवज्जो रखो मेरी तरफ, दूल्हा भाई क्या कहते हैं? 8,000। 8 और 10 में झगड़ा था। इतने में एक चचा मियाँ आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे से। बोले नहीं, 9,000 में फैसला करो, चलो निपटाओ। उन्होंने 9,000 में फैसला कर दिया चचा मियाँ ने, और बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियाँ से पूछो तुम बूढ़े किधर से हो?
चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? चोर चोरनी का हक है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदिहुमा। इस्लामी हुकूमत है तो दोनों के हाथ काटे जाएंगे। तो फिर तुम ये कह रहे हो 9,000 दो। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसी थी, मैंने 9 पे फैसला कर दिया। बोले ना, आज बच्चे की खुशी का दिन है, पूरे 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया भी कम नहीं। बोले होता नहीं होता, 10,000 दे दिए। दुल्हन को कार में बिठाला, खुद बैठे फूलों के और लेके चले। बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया, साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली। बोलो, वहां भी यही डिमांड दे दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा गए, बोले कितने? बोले 9 में फैसला। बोले ना, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं, पूरे 10,000 ले दे दिए। अब तीसरा ऑप्शन आता, इमाम साहब निकाह पढ़ाते, निकाह से याद दिला दिया, इमाम साहब निकाह पढ़ाओ। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, तुम बताओ इमाम साहब। बोले 10,000। बस अब यहीं पे दूल्हा के अब्बा को मौत आ गई। हकीकत है। सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, इमाम का दिमाग खराब है, निकालो, मस्जिद से हटाओ। अरे पगलो, कब संभलोगे? चोर को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए। अब्बा की खुशी चोर को देने में थी, अब्बा की खुशी डकैतों को देने में थी। अब्बा की खुशी हिजड़ों को दे दिए तुमने, माली को दे दिए, भंगन को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, ढोल वाले उनको दे दिए, फूल फैलाने वालों को दे दिए। जब इमाम का नंबर आया, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। हाँ साहब। बोले अच्छा इमाम साहब, तुमने काम गलत किया है, तुम अपना बस्ता बांध लो, हम दूसरे इमाम लाएंगे। तेरी सदारत देख कयामत में निकलेगी। हक बोलता, चोर को तूने दे दिए, डकैतों को तुमने दे दिए। एक ही शादी में अब्बा का रिएक्शन देखो, चोरों को दिए। अब मुझे बताओ, जो कौम चोरों को दे दे, डकैतों को दे दे, आलिमों को ना दे, हाफिजों को ना दे, कारियों को ना दे, इमामों को ना दे, जो सर का ताज है, नबी के मुसल्ले पे चढ़ता है, ये वो इमाम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। बताओ, क्या ऐसी कौम कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। फैसला करो। हिंदुस्तान घूमता हूं, आपको पता नहीं है। 2-4 पूछे कितने मार दिए। आप तो बहुत सीधे साधे भोले भाले हो, वो तो बेचारों की इनकी जबान है, वो भी प्यार में बोलते हैं, हजरत कुर्ता बड़ा अच्छा पहने हो, कहां से मार दिया? यार ये इमाम है, कब करवा दी? मारने का लफ्ज क्या है ये? लेकिन चलो, मैं जो बता रहा था, अब बताओ, एक ही शादी में 3 ऑप्शन। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंड बाजों में उड़ा दिए। और बैंड बाजों की बात आ गई, पता नहीं है ढोल ताशे बजते नहीं बजते, शादी उदियों में नहीं बजते हैं ना, कम हो गए। चलो अल्लाह का शुक्र है। पहले क्या चलती थी? कंपनियां, नाचने वाली औरतें, एक आध बुजुर्ग ने तो देखी होगी, समझे, नाचने वाली आती थी, अब समझे, नाच, क्योंकि पीछे से कम दिखता है ना, इसलिए आगे बैठते हैं। अब नाचने वाली आती थी, फिर नाचने वाली औरतें नहीं मिली, उनका किराया ज्यादा हो गया, तो कमबख्त आदमियों को लाए, उनको औरत बनाया, मेकअप कराया, गेंदे फेंदे रखी, और औरतों के कपड़े इन्हें सब पता है, फिर औरत समझ के उसको छेड़ छेड़ के पैसे दे रहे। इतने बेवकूफ हैं, जबकि इन्हें मालूम है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा? तो मैं लग रही है मेरी बात, लेकिन है ऐसे ही, जबकि पता है कि ये मर्द है, औरत नहीं है, फिर भी पैसे फेंक रहे, औरत समझ के। यार जानबूझ के पागल बन रहे, हो क्या गया? जबकि सब पता, हमने इसे औरत बनाया, ये पता। अब वो भी नहीं मिल रहे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उनकी भी पिटाई हो गई। तो अब तो बस खाली डीजे बज जाए, मोहल्ले के घोड़े ही नाच रहे, घोड़े, और इतना मोटा कमर, 40-40, 50-50 साल के बाद जगह, और गाने चल रहे, कमरिया मटके और है कमरा। ऐसे हालात, वो कौम सुधर सकती है क्या?
जो दीन और इस्लाम और मजहब को तंग करे। अल्लाह, मैं इसलिए बता रहा हूं प्यारो, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये लोगों को जहन आ जाए। तुम्हारी मस्जिद अच्छी हो, मस्जिद का हुजरा भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो। जिसके यार हम कपड़े अपनी मर्जी से अच्छा लाते हैं, सारी चीजें, दो ही चीजें सस्ती लाते हो, कुर्बानी का बकरा जिसकी पोंक चल रही है, पोंक रहा बेचारा, खड़े से पोंक रहा। अब दवाई खिला खिला के उसके 3 दिन जला रहे हो उसे, 3 दिन और रख लो तो मर जाएगा वो। चलो बात आगे निकल गई। अब सुनो, अच्छा बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है नहीं? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? एक तो माँ बाप का नाफरमान। ये मसला बता दूं मैं तुम्हें, अगर ये भी गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लियो कहीं भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छों की बात कर रहा हूं मैं, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर लाइन में खड़े हों और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हों, वो 1000 पीरों के तुम हाथ चूमते चूमते उनके नाक लगा दो। जैसे हम जाते हैं ना बाहर, पता चलता है सैयद साहब है, तो लोग हमारे यहाँ नाक लगा देते हैं और फिर दूसरा साफ कर जाता है। समझे? ये सब मैटर। 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, जिनकी दुआएं कबूल होती, इधर खड़े हो, 3000 हो गए ना, 2000 और बढ़ा लो, 5000 कर लो, और वो पांचों के पांचों